अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बिजली के भारी भरकम बिल आवाम की जेबों पर खासे भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में शमसी तवानाई की बात होती है कि सोलर पैनल लगाकर बिजली का हसूल किया जा सके। पंजाब हुकूमत ने रोशन घराना प्रोग्राम भी शुरू किया है। 50 यूनिट से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। बलूचिस्तान में भी जो शमसी तवानाई है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ज़रई ट्यूबवेल हैं उनको इस पर मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से उसका ऐलान भी किया गया, मनसूबा शुरू भी हो चुका है। ऐसे में ये खबरें भी आती हैं कि हुकूमत फिक्स टैक्स लगाने का इरादा रखती है जो लोग सोलर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, या नेट मीटरिंग को भी ख़त्म करने की तरफ जा रही है। अफवाहें इस तरह की काफ़ी मार्केट में आती हैं। आज के हम आवाज़ में लोगों से जानेंगे वो अल्टरनेट एनर्जी के हवाले से क्या जानते हैं और इस हवाले से उनके क्या खदशात हैं। हमारे साथ चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है अल्लाह का। बहुत कम हो गया सोलर, रेट बहुत नीचे आ गया। रेट तो बहुत नीचे आ गया। रेट तो पहले मार्केट में जो प्लेट 50-60 हज़ार रुपये की तकरीबन 20-21 हज़ार रुपये पे आ गई। अच्छा, इतनी कम हो गई? बहुत रेट नीचे आ गए, बस 100% से भी ज़्यादा रेट कम हो गया। 100% से भी रेट नीचे आ गया। अच्छा, इनकी जो क्वालिटीज़ है थोड़ा उस हवाले से बताएं कि कौन कौन सी क्वालिटी और कौन सी सबसे अच्छी क्वालिटी है जो इस्तेमाल? तकरीबन ब्रांड्स तो सब चाइना के होते हैं, लेकिन चाइना में भी A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड इस तरह की क्वालिटीज़ आती हैं। हाँ। तो इसमें तकरीबन सबसे अच्छी कैनेडियन सोलर चाइना का ब्रांड है, उसकी प्लेट आती है सोलर प्लेट जो सबसे अच्छी है। वो तकरीबन इस टाइम 21 हज़ार रुपये की, और वो 21 हज़ार। और ये पहले कितने की थी? ये पहले तकरीबन प्लेट 50+ में थी। अच्छा, एक आम सारिफ, एक आम बंदा जिसके घर में 2 पंखे चलने हैं, 2 लाइट्स चलनी हैं, इस तरह कोई छोटा मोटा बाकी जो है सामान वो चलना है, तो कितने का एक सिस्टम उसको लग सकता है? कितनी कॉस्ट आएगी उसको? आम आदमी के लिए जो सिस्टम, यही सिस्टम अगर आप पहले ख़रीदें तो तकरीबन 1,25,30 हज़ार रुपये का बनता था, जो आप मौजूदा मार्केट में रेट के हिसाब से 50 या 60,000 में बनता। 50 से 60 हज़ार में? 50 से 60 हज़ार में आम आदमी के लिए सोचें। क्या क्या चल जाएगा उसमें? उस पर तकरीबन 4 पंखे और 4 लाइटें चल जाती हैं दिन के टाइम, लेकिन बैटरी बैकअप नहीं होगा? नहीं होता, डे लाइट में, सन लाइट में चलेगा। उसको नेट मीटरिंग की जरूरत होगी? नेट मीटरिंग जो है वो 10 किलोवाट से स्टार्ट होती है। मिनिमम सोलर पावर 7 किलोवाट और उससे स्टार्ट होती है नेट मीटरिंग। अच्छा, ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, एक दूसरा सिस्टम है, दोनों में क्या फ़र्क है? एक हाइब्रिड है, एक ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड तो होता है उसमें वापडा, विदाउट वापडा बैटरी बैकअप होता है। ऑन ग्रिड जो है वो नेट मीटरिंग सिस्टम होता है, उसमें ग्रीन मीटर लग जाता है, साथ आपकी यूनिट्स वापडा को एक्सपोर्ट होती हैं, इम्पोर्ट होती हैं। तो जो आपको 1 मंथ बाद पे बिल आता है उसके ऊपर एक्सपोर्ट यूनिट्स, इम्पोर्ट यूनिट्स बाकायदा मेंशन होते हैं। अच्छा। हाइब्रिड जो है उसमें ये होता है कि ऑन ग्रिड भी होता है, ऑफ ग्रिड भी होता है, और हाइब्रिड 3 ऑप्शंस होते हैं उसमें। उसमें आप नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं, विद सोलर, विदाउट सोलर, विद वापडा, विदाउट वापडा, और विद बैटरी और विदाउट बैटरी। 6 ऑप्शंस के साथ वो चलता है वो सिस्टम जी। अच्छा, एक बताएं कि एक आम सारिफ, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं, बिल बहुत ज़्यादा हो गया, आपको पता है किस तरह लोग चीख रहे हैं बिलों की वजह से। एक आम सारिफ जब आपके पास आता है यहाँ पर सिस्टम लेने के लिए, क्या कहेंगे कितने पैसे लेके आए, उसके घर का जो बिल है वो ज़ीरो हो जाएगा? लेकिन वो अगर तो उसने सिर्फ पंखे लाइटें चलाने हैं तो वो सिर्फ 50 से 60,000 में सोल्यूशन आ जाए। लेकिन जो 80 से 90% कस्टमर आता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि मैंने AC चलाना। अच्छा जी, और डे लाइट में AC चला रहा है, तो AC का जो सोल्यूशन है वो तकरीबन 2 लाख के राउंड अबाउट बनता है। हमारे पास जो 80% कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि AC चलाना। AC चलाने की कितनी प्लेट्स दरकार? AC चलाने के लिए तकरीबन 6 प्लेटें लगती हैं, इन्वर्टर लगता है, स्टैंड लगता है, तो वो कम्प्लीट सोल्यूशन 2 लाख रुपये का बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोलर मार्केट आए हुए हैं सामान परचेज करने? जी बिल्कुल। सोलर क्या लेना था? मैं अभी सोलर की ही जो है ना वो मटेरियल लेने आया था। अच्छा। सोलर की वायर्स लेने आया था। अभी मैंने रिसेंटली घर में सोलर लगवाया अपने, तो उसकी वायर्स वगैरह, कनेक्टर्स वगैरह थे उसके, वो मैं यहाँ से बाय करने आया। कितने kV का लगाया? मैंने लगवाया है 5 किलोवाट का। ओके। हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाया मैंने। अच्छा, तो कितना खर्चा आया उसके ऊपर? उसमें मेरा क्योंकि हाइब्रिड है, ये बैटरीज के साथ है, अगर आपकी लाइट जाती है तो उसमें ये आपको बैकअप वगैरह भी देगा, मतलब लाइट ना भी हो तो ये आपका रात में भी चलेगा। तो उसमें अराउंड मेरा 450 लाख लग गए हैं इसमें। अच्छा। ये 5 किलोवाट का है मेरा। और कौन कौन से अप्लायंसेस ऐसे घर के जो चल जाते हैं? इसमें 2 मेरे AC चलते हैं। 1.5 टन का एक AC है, एक 1 टन का AC है, और फ्रिज, मोटर, इसमें कुछ 6 फैन है। अच्छा। कोई 15-20 लाइट्स हैं इसके अंदर, और वाटर पंप।
ये सारी चीज़ें इसमें चल जाती हैं। मतलब कि आपका जो माहाना बिल आता था उसमें कितनी कटिंग हो गई ये लगवाने से? उसमें तकरीबन 1/4 का उसमें डिफरेंस आया है। Difference आया। मतलब मेरा पहले बिल आता था 15-16,000 आ रहा था। अभी इस वक्त मेरा बिल आ रहा है तकरीबन कोई 3-3,500 आ रहा है। अच्छा। काफ़ी डिफरेंस आया। सोलर मैं तो रिकमेंड करूंगा सबको कि अगर सबकी कोई गुंजाइश बनती है तो सोलर जो है वो लेना चाहिए। अच्छी बात की, ऐसा नहीं है कि आपने एक वन टाइम इतनी इन्वेस्टमेंट एक साथ कर लेनी है, लेकिन चले आप 1-2 प्लेटों से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता लोड उस पर कन्वर्ट करें। ऐसे ही मैंने भी स्टार्ट में जो था वो छोटा सिस्टम लगाया था, बट मैंने ये किया था इन्वर्टर बड़ा ले लिया था। अच्छा। अब प्लेट्स में उसके अंदर जो है वो ऐड करता जा रहा हूँ। अभी इस वक्त मेरे पास कितनी प्लेटों से शुरू किया था? कितनी प्लेट? मैंने 4 प्लेटों से शुरू किया था। अच्छा। 4 प्लेटों से शुरू किया था, अभी 10 प्लेट्स मैंने उसमें लगा ली हैं। बड़ा अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। मतलब आप हैप्पी हैं? बहुत happy हैं, बिजली के बिलों से बच गए। नाज़रीन इन्होंने देखे 4 पैनल से शुरू किया था, अभी इनके 10 पैनल इन्होंने लगा लिए हैं और घर का जो लोड है इन्होंने मैक्सिमम जो है अब वो वापडा से फ्री हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली का सामान ही बेच रहे हैं? जी जी, बिजली का सामान। सोलर वगैरह भी है? जी जी, सोलर का घर में लगाया हुआ मैंने सोलर। अच्छा। जी जी, कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा है मुझे सोलर लगाने का। पहले कितना बिल आता था, अब कितना आता है? पहले आता था 40 से 45 हज़ार। अच्छा। अब बिल नहीं आता, बिल आता ही नहीं है? बिल आता ही नहीं है। कितना बड़ा आपने सिस्टम लगाया? 10 kV का। 10 के 10 किलोवाट। जी जी। अच्छा, तो कितनी कॉस्ट आई उस पे? उस पे लगेगी 11 लाख रुपए। तो लोग आते हैं पूछते हैं यहाँ पे आप, क्योंकि जी इसी जी, मार्केट में बैठे हुए लोग हैं। लोग खरीद ही जा रहे हैं, बस खरीद रहे हैं, लगा रहे हैं। बहुत ध्यान है सोलर लगाने का, इस टाइम सोलर लगी जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सोलर का काम बहुत ज्यादा चल रहा है, बड़ी आवाम हम देख रहे हैं लेने के लिए आई हुई है। काम सही चल रहा है आपका? काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। अच्छा। बहुत लोग ले रहे हैं, इससे बड़ा फ़ायदा भी है। बहुत तो बिजली फ्री हो जाती है। जिस बंदे के पास है पैसे उसके लिए तो बहुत अच्छा ही है। हाँ। बेहतरीन फर्स्ट क्लास। एक दफ़ा पैसे लगाएं और उसके बाद थोड़ा सा भी बिल, आम बंदे का बिल भी इस तक 10,000 12,000 आ रहा है। मिनिमम तो इतना जो बंदा एसी चलाए या कोई और बात करे या उसके लिए तो बहुत ज्यादा है ना, उससे 40-50 हज़ार बिल आता है। लेकिन एक गरीब आदमी इतने पैसे भी कहाँ से लाए ना, ये भी तो तो नहीं मसला कर है। सकता था। वो तो मैंने पहले आपको कहा है, गरीब का तो ये काम नहीं है। अच्छा। अमीर का काम फायदा भी इसी में है, जो बड़ा सेट लगाएंगे उसी में फायदा है। हाँ। ये 1-2-3 प्लेटें लगाने वाले को तो कोई फायदा नहीं है। पंजाब हुकूमत भी दे रही है प्लेट्स और पूरे पैनल सिस्टम लगा कर दे रही है। क्या दे रही है वो तो हमसे ले ही रही है, क्या देगी हुकूमत? क्या कह रही है आप? पंजाब हुकूमत दे रही है जनाब लोगों को घर में? नहीं दे रही। मैं गई हूँ किसी जगह राशन दे रहे थे, अंगूठा लगा आंटी, अंगूठा नहीं लगा जनाब आपका तो राशन बंद। 16,000 मेरा बिल आया, 16,200। 16,000 का बिल आया? दो बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ। 2 पंखे लगे बस। पहले कितना आता था पिछले कुछ सालों में? पिछले साल इमरान की हुकूमत में तो नहीं आता। जब बेनजीर थी 120 का आपको आटा मिलता था, 20 के। समझ आई? ये हुकूमत बहुत खतरनाक है। बेटा आपकी मेहरबानी होगी, इनको उतारे खुदा के लिए। हम लोग गरीबों का खून चूस रहे हैं। हाँ। आटा 700 का करके अब वो आटा कितने का दे रही है? अब 1,060 रुपए का 10 किलो आटा। और यतीम बच्चे हैं, बेवा औरत हूँ, ठीक है, काम लोगों करती हूँ, 500 है, कोई ज़कात देता है तो गुजारा होता है। बेटा मेरा इतना ही बस। कितना बिल आया बिजली का? 96,000। घर में कोई इंडस्ट्री लगा लिया आपने? 96,000। बस मेहरबानी है हुकूमत की। कितने यूनिट कंज्यूम हुए? आइडिया नहीं है, मैंने देखा नहीं। चलता क्या क्या घर में? 2 ऐसे चलते हैं। और 96,000 बिल है। हाँ। तो यहाँ सोलर मार्केट में आए हुए, कोई प्लान है सोलर लगवाने का? बस अभी यही मार्केट देखने आया हूँ, देखते हैं सोलर का क्या रेट है, फिर क्या सिस्टम चलता है। तो फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिल आ जाता है बिजली का आपका? बिल का तो बहुत ज्यादा है सर। कितना? अभी 20,000 जमा कराया है। अच्छा, 20,000 बिल। 20,000 क्या चलता है घर में? घर में यही 2-3 पंखे चलते हैं, फ्रिज चलता है और मोटर चलती है बस पानी की। अच्छा। यही कुछ चलता है। और पहले बिल कितना आता था, अब कितना आ रहा है? पहले 5-6 हज़ार आता था, अभी 20,000 जमा कराया है। तो ये मार्केट में आए हुए हैं, कुछ सोलर पे मूव हो रहे हैं, लगवाने का प्रोग्राम है? और है लेकिन गुंजाइश ही नहीं है। अब क्या किया जाए, खाना पूरा किया जाए या ये बाकी से मामला पूरे किए उसके लिए भी लाखों रुपए चाहिए। लाख रुपए चाहिए। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है जनाब के लोगों को सोलर सिस्टम लगा कर देगी जी हाँ, घरों में। वो तो लगा के देंगे, अगर किसी गरीब आदमी को मिलेगा तो तब है ना, बहुत मुश्किल है। यही है, बिलों में कोई रिलीफ दे दें तो फिर भी बात बनती है। डायरेक्ट गरीब आदमी तक यही पहुंच सकता है, क्या बिजली सस्ती कर दें? बिजली सस्ती कर दें, और इससे कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती। बिल कितना आ जाता है? 16,600-700 रुपये है। अच्छा। पहले 3-4 हज़ार रुपये आता था, बिल इतना ज़्यादा आ गया, क्या करें। अच्छा, लोग सोलर लगवा रहे हैं बहुत सारे। सोलर लगवा रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो तो लगवा लेंगे। आप सोलर के ऊपर ही सुना को टैक्स वैक्स लगा रहे हैं। हाँ। इनके ऊपर टैक्स नहीं लग रहे, हमारे ऊपर ही टैक्स लग रहे हैं। इनकी जायदादें बढ़ गई, सब कुछ बढ़ रहा है।
आवाम भूखी मार गई है। बाकी बिल इतना आता नहीं है, इतने वो जो है यूनिट इस्तेमाल नहीं होते। बस सिर्फ ये है कि उसके अंदर टैक्सेस इतने लगा दिए जिसकी वजह से लोग परेशान। मतलब यूनिट अजाफी डल जाते हैं, आप ये कह रहे हैं? अजाफी क्या, वो कुछ आपको पता ही है 200 के ऊपर हो जाएगा तो वो क्या जी अपना उसका बिल जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। वही चक्कर है, वो 200 से ऊपर हो गया है और वो बिल इतना ज्यादा आ गया। आजकल आम आदमी जो घर में बिजली इस्तेमाल करता है उसके भी 200 से ऊपर यूनिट चले जाते हैं। जितने बल्ब तो चल रहे हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, पंखा चल रहा है, बल्ब चल रहे हैं, मोटर जो पानी खींच रहा है बाहर से वो भी आएगा ना, उसके बगैर तो नहीं चलेगी। नाज़रीन, इस वक्त हम सोलर मार्केट जो है कॉलेज रोड पर उसके प्रेसिडेंट के पास मौजूद है। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर कितनी शॉप्स हैं और साथ साथ ये काम किस तरह चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि 3000 मेगावाट अभी पाकिस्तान जो है सोलर एनर्जी से हासिल कर रहा है। 6000 मेगावाट जो है आइंदा कुछ टाइम में हासिल कर पाएगा, इतना जो है सिस्टम इम्पोर्ट हो चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है काम आपका? काम बेहतरीन चल रहा है। बेहतरीन चल रहा है? बेहतरीन चल रहा है। लोग आ रहे हैं लगवाने के लिए? बहुत ज्यादा। अच्छा। असल में बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। तो लोग सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सोलर की तरफ आ रहे हैं? सोलर की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, तो ये जो कंपनीज काम कर रही हैं या पाकिस्तान में सारी चाइनीज ही हैं? चाइनीज। अच्छा। और एक वोल्ट्रॉनिक नाम की कंपनी है जो ताइवान की है, जो इन्वर्टर इम्पोर्ट करती है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में बन रही हो? नहीं, अभी तक इन्वर्टर पाकिस्तान में बन रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं है। जो लोग लेके जाते हैं वो वापस आते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है। है। चाइनीज से भी आके प्लांट नहीं लगाया, वहाँ से इम्पोर्ट ही करना पड़ रहा है। इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है। दादी, आपने सुना कि सारा जो सामान है वो चाइना से ये इम्पोर्ट हो रहा है और डेफिनेटली इसकी जो वहाँ से यहाँ तक आने की कॉस्ट है वो भी ऐड होती होगी। तो पाकिस्तान में भी ये जो सेक्टर है इसको ग्रो करना चाहिए। जिस तरह आपने देखा बहुत सारी चाइनीज़ यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, मुख्तलिफ जो टाइल्स बन रही हैं, बाकी मामलात हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं। तो ये क्योंकि पाकिस्तान में इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है लेकिन चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ रही है। लोकली भी लोग जो हैं इन्वेस्टर जो है वो आगे आ सकते हैं और पाकिस्तान में इस कारोबार को कर सकते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसा चल रहा है बिजनेस आपका? ठीक चल रहा है। लोग आ रहे हैं लेने के लिए, परचेजिंग हो रही है? मिनिमम कितने में लगा देते हैं सिस्टम? मतलब घर में एक पंखा चल रहा है, 2 लाइटें चल रही हैं, तो कितने पैसे लेके कोई आम आदमी आए तो उसको सिस्टम मिल जाएगा? हमारे पास कम से कम 2 किलोवाट से स्टार्ट होता है, वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए। 1.5 से 2 लाख जी। अच्छा। जिसमें पंखे, लाइट्स और फ्रिज वगैरह चल जाते हैं। ठीक है। और किसी एसी वगैरह चलाना हो उसके लिए 3 किलोवाट 6 पैनल का, वो एक एसी चलेगा? एक एसी जी। अच्छा। वो तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए में लग जाता है पूरा सिस्टम, जिसमें एसी, फ्रिज और पंखे, लाइट चल जाती हैं। ठीक है जी। तो ये सामान सारा चाइना से ही आ रहा है? हाँ, चाइना से। लोकली कोई कंपनी नहीं है जो बना रही है? लोकल कंपनीज वगैरह अभी इन्होंने लॉन्च किए थे पैनल्स, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए ना, तो अभी पैनल की प्राइसेस काफ़ी कम हो चुकी हैं। इसकी रीज़न ये इंडिया ने भी अपना स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग, यूरोप ने भी लेना बंद कर दिया, तो अब काफ़ी सोलर का जो है ना रुझान काफ़ी बढ़ चुका है। काफ़ी बढ़ गया। आप जो जितना भी लोअर क्लास कस्टमर था ना वो भी अब सोलर वगैरह की तरफ आ गया। पहले तो अपर क्लास ले रहा था ना खाली। अच्छा। तो प्राइसेस वगैरह काफ़ी कम हो चुकी हैं। यही पैनल आप समझ लें 50,000 का पैनल था, अब ये 20-21 हज़ार रुपये पे आ गया, तो अब काफ़ी जो है ना लोग इसकी तरफ आ गए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिल काफ़ी आ रहे हैं ना। ठीक है, बिल बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब लोग आते हैं अक्सर कहा जाता है नेट मीटरिंग खत्म हो रही है, या लोग बात करते हैं कि हुकूमत टैक्स लगाने जा रही है, फिक्स टैक्स, तो पूछते हैं आगे इस तरह के सवाल? हाँ, क्लाइंट्स पूछते हैं। पहले तो अभी नेट मीटिंग का रुझान थोड़ा कम हो चुका था क्योंकि लोग डर गए थे कि हम नेट मीटिंग करवा लेंगे तो क्या पता ये हमारा हो या ना हो। तो अभी ये है कि वो दोबारा से लोग इस तरफ आ चुके हैं क्योंकि वो हुकूमत ने क्लेरिफाई कर दिया कि हम इसके ऊपर वो नहीं कर रहे, वो AMI मीटर लगाना थे वो कह रहे थे ना, आप वो नहीं लगा रहे। तो अभी है कि नेट मीटिंग भी लोग करवा रहे हैं इसीलिए। तो अब जो 18 लाख में लगता था 10 किलोवाट, तो अब वो 11-12 लाख में लगता है, तो 2 साल में पैसे पूरे हो जाते हैं। 2 साल में पैसे पूरे हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं क्योंकि पैनल सस्ता हो गया ना। मतलब जिसका 40 से 50 हज़ार बिल आता है ना, तो वो 10 किलोवाट लगवाता है, उसके 2 से 2.5 साल में पैसे पूरे हो जाते हैं। उसके बाद उसका सिस्टम चलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ये कितने साल चल जाएगा? ये प्लेट कितने साल में से? इसकी जो वारंटी होती है 12 साल की वारंटी होती है प्रोडक्ट, और 25 साल इसकी लाइफ की वारंटी होती है। ये एक ग्रेड का पैनल होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है ना। ये पैनल जब निकलते हैं वहाँ से चेक होकर निकलते हैं, QC पास होता है वहाँ पे। तो ये पैनल लॉन्ग टर्म होता है, 20 से 25 साल लाइफ है इसकी। 20 से 25 साल? हाँ जी, 20। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सही चल रहा है काम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सही जा रहा है जी। अच्छा, सोलर सुना है बहुत सस्ते हो गए हैं? सोलर में 5 से 6 रुपए पर वाट का फर्क आ गया है। अच्छा जी, कम हो गया। इन्वर्टर महंगे हैं लेकिन अभी तक? इन्वर्टर में कोई टैक्स लगा है जिसकी वजह से थोड़ा सा महंगा हुआ है इन्वर्टर। इस बजट में? इस बजट में हाँ जी। अच्छा जी। कितना टैक्स लगा? तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये इन्वर्टर के अंदर रेट में फर्क आया है। ये बजट के बाद? बजट के बाद जी। अच्छा, तो इसमें मतलब जो कॉस्ट है मतलब कह लें कि बढ़ गई, थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ी है। हाँ जी, पैनल में डाउन हुआ है, तकरीबन कॉस्ट सेम ही है तकरीबन।
जब लोग आते हैं डिमांड क्या करते हैं कि किस तरह का सिस्टम चाहिए और किस तरह के लोग आते हैं? अमूमन कोई ऐसे लोग भी आते हैं घर पे एक पंखा चलाना है, हमने एक लाइट चलानी है? बेशुमार लोग इस तरह के आते हैं, फिर हम उन्हें एक पंखा चला के देते हैं, वो बड़ा इकोनॉमिकल सोल्यूशन है। एक पैनल लगता है, एक पंखा लगता है, तकरीबन 60-70 हज़ार के अंदर उनका एक फैन और बैटरी भी हो जाती है उसके अंदर ही। अच्छा, मतलब बैकअप भी होता है? बैकअप भी होता है, पूरी रात का बैकअप, पूरी रात का बैकअप होता है। अच्छा, पूरी रात जी। उसमें एक पंखा 2 लाइटें चलती हैं। मतलब 50-60 हज़ार का बता रहे हैं आप? जी, 50-60 हज़ार। और मैक्सिमम जो लोग आते हैं 3 AC चलाने, 4 AC चलाने, उनका ऑन ग्रिड यूनिट लगता है। ऑन ग्रिड के अंदर ये होता है कि 5 किलोवाट का सिस्टम लगाएं तो आप तकरीबन 750 यूनिट महीने के बनते हैं। तो 750 यूनिट में आप तकरीबन 2 AC चला सकते हैं, दिन रात चला सकते हैं। दिन रात जी। उसका बैकअप होगा? उसका बैकअप नहीं होता, वो सिर्फ नेट मीटरिंग होती है। अच्छा, मतलब उसमें रात में नाज़रीन जो है आपको जो दिन में आपने इजाफी यूनिट दिए हैं वापडा को, वो आप रात में वापस ले लेंगे? रात में वापस ले लेंगे। लेकिन उसके हवाले से भी कह रही है कि कोई हुकूमत पॉलिसी नहीं लेके आ रही है, रिविजिट कर रही है 2017 की जो पॉलिसी थी नेट मीटरिंग के हवाले से, यूनिट के पैसे कम कर देंगे। नहीं, अभी तक कुछ इस तरह नहीं हुआ, अभी यूनिट के बदले यूनिट ही चल रहा है। लोग वैसे पूछते हैं आके कि नेट मीटरिंग खत्म हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये बिल में कितनी कमी आ जाती है? ऑन ग्रिड जो सिस्टम लगाते हैं कितना बिल उनका कम हो जाता है? अब देखें, ये 10 किलोवाट का मैंने यूनिट लगाया है। अच्छा, ठीक है। इनका 75,000, 43,000, 45,000 बिल आ रहा था। इस दफा इनका -63 आया है। ये 10 किलोवाट का यूनिट लगाया एक मदरसे के अंदर। -63,000? जी, -63,000। अच्छा, मतलब उन्होंने वापडा से लेने हैं? जी, वापडा से लेने हैं। नाज़रीन ये देखिए जी, पहले उनका बिल आ रहा था 75,000, इस तरह डिफरेंट जो फिगर्स यहाँ दिखाई दे रहे हो, अभी माइनस में आया हुआ बिल, तो मतलब फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। हाँ, तो लोग यही कहेंगे लगवाएं कि पैसे जो है बिल्कुल सोलर लगवाएं, लाजमी लगवाएं। अच्छा, ज़रूरी है? ज़रूरी है, बिल्कुल। जी नाज़रीन, यहाँ पे आप देखें कि ये एक पैनल है और ये उसकी टेस्टिंग हो रही है, और ये आप सामने देखें फ़ैन इन्होंने बाहर रखा हुआ है। ये एक पैनल के साथ पंखा चला कर दे रहे हैं। बेटा, इससे एक पैनल के साथ पंखा चलेगा बस? जी, 2 पंखे चलेंगे। 2 पंखे चलेंगे, लाइट्स भी चलेंगी? जी, 4 ये एक पैनल के साथ? हाँ जी, एक पैनल के साथ। और ये अभी सनलाइट पूरी है भी नहीं, हल्के हल्के बादल है? हाँ जी, चलेगा। सही चल रहा है? सही चल रहा है। ये टेस्टिंग हो रही है जी। ये जब लोग यहाँ पे आते हैं लेने के लिए, आप प्रॉपर उनको टेस्ट करवाया जाता है कि ये देखिए अगर आप एक पैनल लेंगे तो घर की चीज़ें चला सकते हैं। तो एक सिस्टम चलाना है बस? हाँ जी। कितने पैनल लिए हैं? नहीं, अभी एक ही लिया। एक ही लिया है। क्या क्या घर में ज़रूरत है जो इस्तेमाल करोगे? क्या क्या चीज़ें चलाओगे? पहले पंखे और लाइटिंग। पंखे और लाइटें। क्या बताया इन्होंने कि कितनी चल जाएंगी पंखे और लाइटें से? ये 2 जी। और बिल कितना आ जाता है पहले? तो 15,000, 16,000, 20,000। अच्छा, अब बिल से जान छूट जाएगी? अभी देखते हैं क्या होता है। कितने पैसे लगे अभी तक? अभी तो ये 12,000 की प्लेट है और 7,500 का पंखा है। सोलर के साथ साथ बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी भी आ रही है जो सोलर पे चलती है, बहुत कम इम्पेयर लेती है। ये नौजवान से बात करते हैं। भाई, कैसा चल रहा काम आपका? जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। ये पंखे कम बिजली लेते हैं? जी, बहुत कम बिजली लेते हैं। इसी वजह से काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि आजकल बिजली बहुत ज़्यादा जा भी रहा है और महंगा बहुत हो गया। ठीक है। इस वजह से पाकिस्तानियों ने हल निकाला कि एक अच्छी सी प्लेट लगा लो, ठीक है, एक साथ सोलर पंखा लगा लो, ये सारा दिन डायरेक्ट फ्री चलता रहेगा। एक प्लेट और एक पंखा? एक पंखा सारा दिन फ्री चलता रहेगा। इसके साथ आप रूम कूलर भी एडजस्ट कर सकते हो, अगर किसी को ठंडी हवाई चाहिए। अच्छा। तो साथ एक रूम कूलर भी 12 वोल्ट हमारे पास है जो बिल्कुल कम बिजली लेता है। वो कितने का है कूलर? अच्छा वाला कूलर मिलता है 15,000, 16,000, 18,000 हर रेंज में है। जी जी। और ये पंखा कितने का है? पंखा अच्छा वाला 4500 से लेकर 8,500 तक होता है। ये कितने का? ये पड़ा हुआ है? ये 5500 रुपए का है। 5500 जी भाई। अच्छा, अगर कोई एक बंदा आता है जिसके घर में एक पंखा चलाना है, 2 लाइटें चलानी है, तो उसको क्या देते हो? क्या पैकेज है? उसको हम अच्छा सा एक ये बड़ा वाला प्लेट देते हैं 280 वाट का, 280 वाट का, ठीक है। अच्छी वाली जो प्लेट है वो 13,500 रुपए की मिलती है। इसके साथ डायरेक्ट तार लगा के आप कोई भी 12 वोल्ट का कूलर, दो कूलर भी चल सकते हैं उसके साथ, 2 पंखे भी चल सकते हैं, 4-5 लाइटें चल सकते हैं। काफी बेहतर चीज है और कम पैसों में बहुत अच्छी चीज। मतलब ये दिन के टाइम बैकअप भी होता है? बैटरी वगैरह? जी, साथ आप बैटरी लगा के इसके साथ इन्वर्टर लगा के बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं इससे। ठीक है। जी जी। तो वो रात को भी निकल जाएगा? रात को भी 4-5-6 घंटे आराम से निकल जाएगा। फिर इसके साथ आप डायरेक्ट कन्वर्टर लगा के बिजली से भी चला सकते हैं। अगर बिजली से भी आप चलाते हैं तो बिजली का खर्च इसका कोई नहीं है। अच्छा, कोई खर्च? जी बिल्कुल। अच्छा, एक जो पुराना पंखा है, जो पुराने स्टाइल का पंखा है, और एक ये सोलर पंखा है, दोनों में कितना फर्क है? कितने एम्पेयर का फर्क है? जिस तरह का आप लेते हैं ना ये वाला पंखा, ठीक है, ये छत वाला पंखा होता है, ठीक है, 56 इंच का। इसमें जो लोकल घर वाला लगा होता है वो लेता है बिजली 120 वाट, 25 वाट लेता है। ये सिर्फ 30 वाट बिजली लेता है। अच्छा। मतलब कि वो आप एक चलाओ, ये 4 से 5 पंखे चलाओ तब जाके इनका बराबरी आता है बिजली का आने में। अच्छा। इनका हवा भी अच्छा है, इनके साथ प्रॉपर रिमोट होता है, रिमोट से आप स्पीड कम तेज सारा कुछ कर सकते हैं। इसमें फिर मुख्तलिफ ब्रांड्स के पड़े होते हैं, हर क्वालिटी हर चीज में पड़ा होता है। ये देखिए, आप अपना बिल कम कर सकते हैं। बिल कम करने का तरीका मौजूद है, ये आप बता रहे हैं नौजवान। आप 2,000-3,000 पे बिल आप ला सकते हैं इजीली। अच्छा, 20,000 से 2-3,000 पे? आजकल गरीब हम बहुत परेशान है इसी बिलों की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा इनका बिल आ रहा है।
तो ये चीज़ें लगा रहे हैं, बहुत आवाम लगा रहे हैं, तो इससे बहुत खुशी होती है इनको, मतलब कि खर्चा भी नहीं है, सारा सारा दिन फ्री चलता रहता है, बंद भी ना करो, खर्चा है ही कोई नहीं इनका। ठीक है, ये देखिए जी, ये नौजवान बता रहा है ऐसी मार्केट भरी पड़ी है ऐसे पंखों से, ऐसी लाइट से जो सोलर और जो कम एम्पेयर लेकर चलेगी। जो पुराने पंखे हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो ज़्यादा बिजली लेती है, नई टेक्नोलॉजी है कम बिजली लेती है। आप पैनल के साथ लगाएं, इजीली इस्तेमाल करें और आपका बिल जिस तरह ये बता रहे हैं कि 20,000 अगर आता है तो 2-3 हज़ार तक हो जाएगा। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले लोगों से बात कर रहे थे, लोग कह रहे हैं कि जो पैनल है वो सस्ता हुआ है, लेकिन हालिया जो बजट है उस पर टैक्सेस लगने की वजह से जो दीगर चीज़ें सोलर के अंदर इस्तेमाल होने वाली हैं वो महंगी होगी। इसके साथ लोगों से अब ये भी पूछते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से रोशन घराना स्कीम प्रोग्राम जो शुरू किया जा रहा है उसके हवाले से इनके पास क्या मालूमात हैं, हमारे साथ। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या लेने आए हैं? जी ये सोलर का पता करना है, सुना है सोलर सस्ते हो गए हैं, तो यहाँ पे हम रेट वगैरह पता करने आए हैं। अच्छा, तो उम्मीद है कि सोलर मिलेंगे ताकि जो है ना बिजली का बिल थोड़ा सा कम हो जाए। कितना बिल आ जाता है? अभी तो हमारा जो है ना नॉर्मल यूज़ है, फिर भी तकरीबन 18,000 रुपये बिल आ गया। 18,000 बिल आया, पहले कितना आता था? पहले तकरीबन 5,000 6,000 5-6 हज़ार आता था। तो क्या बताया इन्होंने, मिल रहा है सामान, मतलब कोई मामला हल हो जाएगा, गर्मी से बच पाएंगे, सस्ती बिजली मिलेगी? इंशाल्लाह सोलर से मिलेगी जी, अदरवाइज कोई जो है ना उम्मीद नहीं है। वैसे उम्मीद नहीं है, सोलर से मिलेगी। ठीक है, फायदा उठा रहे हैं, लगवा लिया सोलर आपने? नहीं लगवाया, अभी महंगा बहुत है सर। पहले हमारा बिल भी आता था 3,3500, इस दफा हमारा बिल आया है 19,000। 19,000 का? अच्छा, उतनी कंजम्पशन है, वही पंखे हैं, वही लाइटें हैं? ये 2 पंखे हैं और बस एक LCD है, फ्रिज भी नहीं है, फिर भी 19,000 बिल आया है। अच्छा, तो आप तो मार्केट में बैठे कि अच्छा सा पैकेज लेना, किसी जाके पूछें कि अच्छा सस्ता सिस्टम मिल जाए कोई आपको। नहीं, ये महंगा बहुत सर जी। अभी तकरीबन नॉर्मल जो सिस्टम है नॉर्मल 4 से 5 लाख का है। 4 से 5 लाख का? लेकिन आपकी जो इधर है जी, ये नौजवान हमारे साथ अभी हमें बता रहा था, जो आपकी पूरा मामला है, जितना आपने सिस्टम चलाना है उसके मुताबिक बता रहे हैं जी 20,000 30,000 में आपको लगा देगा सिस्टम। कितने में लगा देंगे? 2 पंखे हैं इनके? 2 पंखे अच्छे वाले जो है और एक सोलर लगा लो, सारा दिन फ्री चलता रहेगा 12 वोल्ट। कितने पैसे लगेंगे? उसमें 5-5 हज़ार का 2 पंखा हो गया, 10,000 के पंखे, अगर जो अच्छा वाला सोलर हो गया 14,000 का, तकरीबन 24,000 खर्चा है 2 पंखे और सारा दिन फ्री चलता है। 24,000 में मसला हो गया? नहीं, ये वो जो चीज ये दे रहे हैं ना उससे मसला हल नहीं होता, मुझे पता, हम भी मार्केट में इधर हैं। अच्छा, ये DC पंखे देते हैं। अच्छा, मकसद ऊपर 2 प्लेटें लगा लें। हाँ। उसमें आपकी पूरी फैमिली जो है ना वो नहीं कर सकते, पंखे का छोटा है, थोड़ा सा साइज छोटा है। हाँ, इसमें आप बड़ा भी दे सकते हैं, छोटा भी दे सकते हैं, तो मुख्तलिफ साइजेस आते हैं। उसमें आप 1200 रुपए का भी है। चलो यार, ये 25,000 कह रहा है, 50,000 में हो जाएगा, डबल कर दो आप उसको। नहीं, 50 नहीं होता ना सर जी, उसके लिए UPS जो लगता है, MPPT लगता है। ये तो बस वक्त जो एक प्लेट लगा ली या एक पंखा लगा लिया, गाँव वाला मॉल है, ये गाँव वाला तो नहीं है। यहाँ मोटर है आपकी, इस्त्री है, आपकी हर चीज है। आप उसके लिए बड़ा सिस्टम होगा, लेकिन आपने कहा 2 पंखे चलते हैं, 2 लाइटें चलती नहीं, हैं। बाकी चीजें अगर आप पूरे घर में ये चीजें देखें तो ये सोलर 12 वोल्ट पे नहीं करेगा, उसके लिए आपको पूरा एक सिस्टम लगाना पड़ेगा। पूरा सिस्टम लगाना पड़ेगा। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खरीदारी करने आए हैं? जी बिल्कुल जी। क्या लेना है? सोलर? सोलर की प्लेटों का चेक करने आए हैं अभी, लेकिन रेट तो अभी तक वो नॉर्मल तो कोई नहीं हुआ है। ये सिर्फ सोलर प्लेटें तो जो सस्ती हो गई हैं, लेकिन उसके साथ जो लवाजमात है उसका कौन, इन्वर्टर है, MPPT प्लेयर है और बैटरीज हैं, वो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो पहले बड़ा सिस्टम 10 kVA का पहले जाकर लगता था 18-20 लाख का, अब वो 10-11 लाख तक तो आ गया ना जी। ये आ गया, लेकिन वो दूसरी चीज़ें नहीं है सस्ती, उसके ऊपर भी कोई अगर फोकस हो गवर्नमेंट का कि उसके ऊपर कोई टैक्स छूट हो, क्योंकि इन्होंने सिर्फ प्लेटों के ऊपर तो दे रहे हैं टैक्स छूट, वो दूसरी चीज़ों के ऊपर वैसे का वैसे सिस्टम। आप कितने किलोवाट का सिस्टम लेने आए हैं? क्या कितनी आपकी यूजेज है? हमारा यूजेज यही है कि 2 किलोवाट का लेके जा रहे थे, लेकिन उसका भी 2.5 लाख रुपए का भी बढ़ रहा है इनका। अच्छा, 2.5 लाख जी। कितना इस्तेमाल है घर में? घर में तकरीबन 5 kV को इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि रेगुलर अगर आप यूज़ करें ना, वो तो एक घर में एक फ्रिज वगैरह चलेगी, 4-5 पंखे चलेंगे, लाइटें चलेंगी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 kV का तो बनता है। बिल कितना आ जाता है? बिल तकरीबन वो 20-25-30 के राउंड अबाउट नॉर्मल आ रहा है। अच्छा, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जी हम देंगे, वो सोलर देंगे इंस्टॉलमेंट पे, लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट देखें तो डिटेल में चेक करें तो वो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है,
डिफिकल्ट भी है। क्योंकि क्या डिफिकल्टी है उसमें ये है कि एक जो मीटर चल रहा है, आपके जो यूनिट चल रहे हैं 1 से 50 या 50 से 100, 100 से 200, 300, उसमें ये भी उन्होंने नॉन प्रोटेक्टेड भी यूज़ किया कि फाइलर हो नॉन फाइलर हो। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो गरीब हो वो फाइलर ही हो, नॉन फाइलर ज्यादा होते हैं। फाइलर अगर हो भी गए तो अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो टैक्स तो नहीं देना, तो टैक्स तो नहीं। अगर नॉन फाइलर होंगे तो उनको नहीं देंगे, रिक्वायरमेंट ये है। चलो अच्छी बात है, लोग टैक्स नेट में आएंगे, टैक्स नेट में बिल्कुल आना चाहिए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है गरीब को वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो नॉन फाइलर हैं ज्यादा। चलो मैं पंजाब हुकूमत की जो स्कीम है जो करने जा रही है प्रोग्राम, आपको मालूम है उसके बारे में? जी जी बिल्कुल मालूम है उसके बारे में, वो होना भी चाहिए। एक साथ छोटा सा ये है कि ये जब तक दूसरी टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफर नहीं होते हैं तो उस टाइम तक ये कम से कम बिजली के जो प्राइसेस हैं उसको तो नॉर्मल रखे ना। ये कि अभी 3 महीने के लिए कार या 3 महीनों में तो सारा हर बंदा उस पर ट्रांसफर नहीं ना होगा। जब तक ये लोगों को मुफ्त फराम नहीं दे देते, लोगों के पास वो लग नहीं जाता इन्वर्टर, ये सारा सोलर सिस्टम, उसके बाद बिजली की प्राइसेस आप बढ़ाएं। उससे पहले अगर आप बढ़ाएंगे तो कैसे वो अभी वो इजाफा वापस दिया प्राइम मिनिस्टर ने, अभी 3 महीने के लिए लिया है उन्होंने, वो कह रहे हैं बढ़ाना है, फिर उसके बाद फिर वो देखे ना 200 यूनिट हो तो फिर वो 3000 बढ़ेगा, 200 से ऊपर चले जाए एक यूनिट वो 8000 चले जाएगा, अगर 300 का चले जाएगा तो इतना डिफरेंट, वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो कुछ हो ना स्टेप बाय स्टेप, डिफरेंट बहुत ज्यादा है। वो देख लें, अगर IMF का झंडा देखें तो आम आपकी भूखी मर जाएगी। तो लेकिन आपको भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आवाम की सहूलत के लिए उसकी सहूलत, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है उनको सहूलतें देनी चाहिए, दे भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन देनी भी चाहिए मजीद भी देनी चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की नाज़रीन के पहले हुकूमत जो है जो पॉलिसीज बना रही है, जिस तरह रोशन घराना एक स्कीम लेकर आए हैं, पहले इनको ज़रा अमल दरामद करवाएं ताकि लोगों को रिलीफ मिले, लोगों को सिस्टम दे दें, बाद में जो बिजली का प्राइसेस है उनको ऊपर करें। ये 3 माह का जो टाइम है इसको मजीद बढ़ाया जाए, ये इनका मुतालबा है। जी अस्सलाम वालेकुम। इसी इलाके के रिहायशी हैं? जी जी बिल्कुल। सोलर लगवाया घर में आपने? नहीं भाई। क्यों नहीं लगवाया? फिलहाल अभी गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं है। बिल कितना आ जाता है? बिल जो ना 25 से 30 हज़ार रुपये। 25 से 30 हज़ार महाना? महाना। पहले कितना आता था? पहले 5, 6, ज़्यादा 2, 7 बस। अच्छा, इससे ऊपर। अभी पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि जो घरेलू सार्फिन हैं उनको जनाब सोलर सिस्टम लगा कर देंगे घर में। फिलहाल तो ऐलान तो किया मरीम नवाज ने, जो ना अब देखें अमल होता है कि नहीं होता। जो बिजली के बिल देना कितना मुश्किल हो गया? बिजली का बिल भाईजान बहुत मुश्किल है, जो ना गुजारा ही नहीं है। जो ना बिजली का बिल जमा कराएं या गैस का बिल जमा कराएं, दोनों बिल जो ना देखें ना तो 25 से 30 जो है ना, गैस का भी इतना ही आता है, बिजली का भी इतना ही आता है। बिजली जो ना 12 घंटे लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग के बाद इतना बिल है। अगर बिजली 24 घंटे आ गई फिर तो डबल हो जाएगा। तो फिर तो डबल हो जाएगा। जो बाकी है कि गरीब बंदे के लिए जो ना भाईजान बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल में क्या कहते, एक टाइम का खाना पकाना बड़ा मुश्किल हो गया। खरीदारी करने आए यहाँ पे? जी बिल्कुल खरीदारी कर रहे हैं। क्या पैनल लेने आए? सोलर पैनल लेने आए, लेकिन इस वक्त वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। आसमान से बातें कर रहे हैं। बहुत महंगे हो गए, बहुत महंगे हो गए। और बिजली का बिल जो है ना, मेरे अपने घर का जो है ना, मतलब सिर्फ 2 पंखे और जो है ना 4-6 लाइटें चलती है, जो कि 16,000 रुपया बिल है। 16,000 जिसमें बिजली के टोटल यूनिट जो है ना 200, मेरे ख्याल में 27 यूनिट कंज्यूम हुए, तो उसके ऊपर उन्होंने इतना मतलब बिल भेज दिए। एक गरीब आदमी जो किराए के मकान में रहता है वो किस तरह मतलब गुजारा करेगा? जो बच्चों की फीस है, स्कूल का है, उसके बाद कॉलेज की फीस है, घर का किराया है। आपको रोशन घराना प्रोग्राम का पता चला जो पंजाब हुकूमत लेकर आ रही है, लोगों को घरों में जो सोलर सिस्टम लगा कर देंगे? सर कोई उसके बारे में मतलब जो है ना, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अभी कुछ नहीं पता? कोई मतलब नहीं पता हमें। अभी कितने का सिस्टम लेने आए, कितने केवी का सिस्टम? मैंने तो यहाँ पे मतलब इनसे मतलब पूछा तो वो 2 प्लेटों का कह रहे हैं कि 550 वाट की है। तो इन्होंने मुझे कोई 2.5 लाख रुपए का मतलब वो बताया। फिर एक दूसरा बताया 1,80,000 का। अच्छा। और इन्होंने 2 पंखे और 2 लाइटें, 4 लाइटों के लिए जो है ना 80,000 रुपया मुझे बताया। कितना आया बिजली का बिल आपका? मेरा तकरीबन 28,000। 28,000 जी। तो सोलर पे शिफ्ट नहीं हुए अभी तक? सोलर पे शिफ्ट नहीं। क्यों नहीं हुए? सोलर इतना महंगा, कैसे शिफ्ट हो सकते हैं सोलर? वो तो कहने बड़ा सस्ता हो गया है, पहले कोई 20 लाख का था, 10 लाख का आ गया। हमें तो अभी तक नहीं मिला। पंजाब हुकूमत भी दे रही है लोगों को सोलर सिस्टम लगा कर घरों में? नहीं, कुछ नहीं मालूम अभी तक? हमें कोई मालूमात नहीं इसके बारे में। बिल सुना था कि कहीं कम हो रहे हैं, लेकिन वो नजर कहीं नहीं आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। कितना बिल आ गया इस महीने? तो हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, काफ़ी कम बिल आया, लेकिन हर महीने हमारा तकरीबन 15,000-16,000 रुपये दुकान का बिल आ रहा है। इस महीने कितना आ गया? इस महीने 7,000 रुपये है। 7,000 आ गया? मतलब ये कम है? कम है? नहीं, इस महीने तो खुश है, अगले महीने का हमें पता नहीं है कि क्या होगा। लेकिन घरों के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लोग ज्यादातर सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, हम खुद सोलर का काम कर रहे हैं, हमने पहले कभी घर में लगाया नहीं सोलर, लेकिन इस महीने हम भी सोलर लगा रहे हैं घर पे भी। क्योंकि बिल 19,000 बिलों से मजबूर होकर लगाना पड़ रहा है। लगाना पड़ेगा जी, सबको लगाना पड़ेगा, सब मजबूर है इस टाइम। अच्छा जी, हर बंदा मजबूर हुआ हुआ है। सोलर तो लाजमी है, इस टाइम जरूरी हो गया सबके लिए। अच्छा, पंजाब हुकूमत ने भी ऐलान किया है, रोशन घराना स्कीम लेकर आए हैं, प्रोग्राम लेकर आए हैं,
फ्री में देंगे लोगों को सोलर सिस्टम जो है? सोलर सिस्टम फ्री में इसका कोई आइडिया नहीं है, अभी तक तो कोई कंफर्म नहीं है इसका। 10% सारिफ देगा, बाकी पंजाब हुकूमत 90% का पैसा होगा। नहीं, वो कुछ भी नहीं इस बारे में कह सकते अभी मालूम नहीं है। नहीं, इस बारे में कोई मालूम नहीं है। बहरहाल ये है कि सोलर का अभी तक रेट जो है ना एक जगह पे स्टेबल है, कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा। एक जो नीचे आया हुआ रेट टैक्स फ्री है, ठीक है, उस पर ही खड़ा हुआ है। लेकिन इन्वर्टर महंगे हैं, इन्वर्टर महंगी हैं, बैटरीज महंगी हैं, सोलर पैनल जो है वो फिल वक्त सस्ता है, कम से कम रेट पे है अभी। नाज़रीन, यहाँ पे लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि पैनल जो है, जो प्लेट जिसको बोलते हैं, आप जुबान से सही पड़ी हुई है, ये सस्ती हुई हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें जिसके साथ इस्तेमाल होने वाली वायर हैं, बाकी सिस्टम है, इन्वर्टर है, बैटरीज हैं, उन पर हालिया बजट में मजीद टैक्सेस लग गए हैं, उनकी कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिल आ गया? 22,000 रुपया। 22,000 जी। पहले कितना आता था? पहले आ जाता था हमें 6-7 हज़ार रुपया, अब 22,000 रुपये चला गया। सोलर नहीं लगवाया? सोलर लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के दौर में खाना ही बच्चों का पूरा हो जाए बहुत है। अच्छा। सोलर की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कोशिश में लगे हैं कि सोलर लग जाए। अच्छा, पंजाब हुकूमत रोशन घराना प्रोग्राम शुरू किया है, 90% हुकूमत देगी, 10% आम सारिफ देगा, सोलर सिस्टम देंगे लोगों को। गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन पता नहीं किसको दिया है। उम्मीद नहीं है इस गवर्नमेंट में, उम्मीद बहुत थी, लेकिन ये गवर्नमेंट अपनी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरी। मतलब पहले 3-4 माह में आपको लग रहा है उम्मीद पे पूरा नहीं उतरी? 3-4 माह नहीं, मेरे ख्याल में काफी माह हो गए हैं, साल होने वाला है, लेकिन काम करने से होते हैं, बातों से नहीं होते मेरे ख्याल में। जी, अस्सलाम वालेकुम। कितना बिल आ गया? जी, इस दफा तो 63,500 रुपए बिल आया। 63,500 घर का बिल? जी, घर क्या का चलाते हैं घर में? नॉर्मल है, सिंगल फैमिली है, 4 बंदे हैं बस। तो एसी चलता है? नहीं, एसी नहीं, कूलर चल रहे हैं इस वक्त। अच्छा, एसी नहीं चला रहे। एसी नहीं चला रहे, बिल ज्यादा होने की वजह से। लेकिन फिर भी इतना आ गया, बहुत ज्यादा। तो सोलर का नहीं सोचा कि सोलर पे शिफ्ट हो जाए? क्यों नहीं सोचा, सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अच्छा, अभी हम आए हैं दोनों भाई इसी काम के लिए आए, कि इन्फॉर्मेशन लेके आए सोलर की, कभी इसका क्या है। इधर आए तो इधर भी वो कहते हैं जी रेट बढ़ गए हैं इन्वर्टर वगैरह के, इसी तरह दूसरी चीज़ों के टैक्सेस लगे बजट में, टैक्सेस वगैरह से, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे हुकूमत को, क्या करे, कौन सी पॉलिसी बनाए, क्योंकि ये हुक्मरान है, कई बार हुकूमतों में रहे हैं। हुक्मरान करना चाहे तो हो जाता है। अच्छा, लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहे। बस कहते हैं कि भाई हम आपके लिए ये कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें ना, प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं हो रहा। बातें उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी तक नहीं आ रहे। मेहनत कर रहे हैं, उसके सम्राट आम आदमी तक नहीं आ रहे। बिल्कुल सीधी सी बात है। अखराजात इतने हैं, महंगाई इतनी है, क्या करेंगे। अब गरीब आदमी जो ठेला लगाता है वो कहाँ से लाएगा ये इतना बिल? 30,000 35,000 कैसे लाएगा वो? पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है जनाब, जो गरीब लोग हैं उनको घरों में सिस्टम लगा कर देगी बिजली के, सोलर के सिस्टम। तो बात करते हैं, पूरा नहीं होता है उनसे। मतलब वादे करते हैं, पूरे नहीं करते। वादे करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। ये तो बस इनके ये एक बस वोट लेनी चाहिए। अभी वो कहते थे जी 300 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, कुछ नहीं है, बस वोटें लेनी थी, इन्होंने ले ली हैं। अभी वो कहाँ से फिर वो पूरा। ये बिलावल साहब और ये मरियम साहब, ये आपके लिए है, लोगों को याद है, आपको जो इंतखाबी वादे थे जो आप जलसे जुलूस में बात करते थे जी 300 यूनिट फ्री होगी, गरीब आदमी गाँव में ऐसे करेंगे, वो तो कुछ भी नहीं है जनाब अली। सब जबानी बातें होती हैं इनकी जनाब, तो पूरा कहाँ से करे गरीब आदमी, जो कहाँ से पूरा करेगा। नाज़रीन, ये कुछ नौजवान खरीदार भी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। भाई खैरियत से आए हैं इस मार्केट में? सर इधर तो हम चीज़ें लेने के लिए आए, FIP अपने रिपोर्ट के लिए आए। रोबोट बना रहे हैं? जी, रिपोर्ट बना रहे हैं। क्या करेगा रोबोट? बिजली बना सकते हैं आपका रोबोट? बिजली नहीं बना सकते। क्यों, बिजली से चलेगा? तो बिजली बनाना पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम है, वो तो बना नहीं सकी, अब हम क्या बनाएंगे। असल पहले निज़ाम ठीक था, थोड़ा सा बेहतरी जा रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक ऐसा बुरान आ गया कि आप बिजली सोचे भी ना कि हम पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा माशरा जो है अब सोलर की तरफ रुजू कर रहा है, क्योंकि जो गरीब बंदा है वो बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसके लिए खाना पीना ज़्यादा ज़रूरी है बिल से रिलेटेड। बेसिकली हमारा वो है प्रोजेक्ट है अपना नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से, जहाँ पे ना हमारे पास पानी मतलब ऊपर से आ रहा है, उनका हाई हाइट है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 10 मीटर की हाइट पे बेस करता है। 10 मीटर की हाइट से आके पानी लगेगा, खासकर उन इलाकों में जहाँ पे ग्रिड लाइंस नहीं है ना, तो वहाँ पे वो एक घर के लिए, मतलब हम ऐसी टरबाइन डिज़ाइन कर रहे हैं, एक छोटे घर के लिए ना एक टरबाइन इनफ हो जाए। ये बताएं कि हल क्या है, एनर्जी क्राइसिस कैसे ख़त्म हो सकता है? सस्ती बिजली, हाइडल भी सस्ती है, सोलर भी सस्ती है, सस्ती बिजली आवाम तक कैसे पहुँचेगी? हाइड्रो पावर ही मेरे ख्याल से सबसे सस्ता वो है हल है,
अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करते रहें और उसमें और इनोवेशंस लाएं तो उससे वो मतलब काफ़ी बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल आप ठीक है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं, तरबेला हो, मंगला हो, इन बड़े डैम से पूरी होती रही, लेकिन हमने कोई बड़ा डैम नहीं बनाया। कालाबाग के हवाले से बातें होती रहीं, लेकिन पॉलिटिकल हमने देखा कंसेंसस नहीं हो पाया कि मामला आज भी पाइपलाइन के अंदर मौजूद है। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब पड़ते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्सों में हमने आवाम की राय जानी, लेकिन आवाम की कुछ रिजर्वेशंस थी। अब उस पर बात करते हैं कि नेट मीटरिंग के हवाले से आवाम एक रिजर्वेशन है कि शायद हुकूमत उसको ख़त्म करने जा रही है। सीनियर जर्नलिस्ट जाहिद गिशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एनर्जी के हवाले से आप खासी आपकी रिपोर्टिंग हमने देखी, आप देखते हैं आप जिस तरह उस पर काम कर रहे हैं। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत का क्या प्लान है नेट मीटरिंग को लेकर? देखिए, आवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है इस इशू पर। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट को बहुत सारी लायबिलिटीज़ का सामना है और जो नेट मीटरिंग है इसको डिस्करेज करना चाह रही है गवर्नमेंट। पहले जो रेट करंटली चल रहे थे पुरानी पॉलिसी के तहत वो 19.2 2017 की जो पॉलिसी 2017 की, गवर्नमेंट इसको रिवाइज़ करना चाहती है। ख़ुद भी आपको मालूम ही है कि हमने इस पर बहुत काम किया और मिनिस्टर से जब मैंने पूछा तो उनका कहा कि अभी हम सोचो विचार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस साल जो फाइनेंशियल ईयर है 2800 अरब रुपए IPPs को कैपेसिटी बिल्डिंग में पेश, 2800 अरब रुपए जो कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के टोटल बजट के बराबर की रकम है, और उन्होंने कंज्यूमर से निकाल ली। उसकी वजह यह है कि आपके एक बिल पर 18 मुख्तलिफ टैक्सेस लग के आ रहे हैं। उसका मैं आपको ब्रेकअप दे सकता हूँ। और गवर्नमेंट इसलिए डिस्करेज करना चाह रही है सोलर सिस्टम को, लोग भी नहीं खरीदना चाह रहे हैं, डिस्करेज करना चाह रही है। पंजाब में हम देख रहे हैं रोशन घराना प्रोग्राम जो है हुकूमत पंजाब शुरू कर रही है। बिलावल बात कर रहे हैं कि सिंध में भी इस तरह करेंगे। प्राइम मिनिस्टर गए हैं बलोचिस्तान में, उन 28,000 ट्यूबवेल जो हैं उनको सोलर पे शिफ्ट करने का फैसला किया है। डिस्करेज किस तरह कर रहे हैं? सूबे अपनी अपनी पॉलिसी को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत को क्योंकि लायबिलिटीज़ और कैपेसिटी बिल्डिंग सरचार्ज में अब जो ओवरऑल आप गर्दशी कर्जे देखें तो 5400 अरब रुपए बनते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट को आवाम की जेब से ये पैसा ज़रूर निकालना है। अगर गवर्नमेंट 1 रुपया बिजली का पर यूनिट बढ़ाती है तो आवाम की जेब से 63 अरब रुपए डायरेक्टली निकाले जाते हैं। और गुज़श्ता 2 माह में आपने देखा 11 रुपये बिजली की कीमत बढ़ चुकी है और ये आगे बढ़ेगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि आवाम सोलर पे ना जाए। आवाम खुद ब खुद से जा रहे हैं और कंजम्पशन जो है वो कम हुई है पिछले साल की निस्बत। इसका मतलब है कि आवाम खुद ब खुद जा रहे हैं और बिलिंग जो है वो पे नहीं कर पा रहे, और गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी लाना पड़ेगी। अगर न्यू पॉलिसी में उन्होंने नेट मीटरिंग को मज़ीद डिस्करेज किया, हालांकि इससे तो गवर्नमेंट का फ़ायदा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को मालूम है कि इसका फ़ायदा था। जिस तरह हुकूमत को कैपेसिटी पेमेंट की मद में बिजली ले ना ले IPP से पैसे देने। अच्छा, फिक्स जो टैक्स के हवाले से बात हो रही थी कि सोलर सार्फिन जो यूज़ कर रहे हैं कोई फिक्स हुकूमत उन पर टैक्स लगाने का भी इरादा रखती है? इस पे गवर्नमेंट खामोश है। उन्होंने जो फाइनेंशियल बजट पेश किया है उसमें भी खामोशी इख्तियार की है, लेकिन ये एक इनकरेजिंग साइन है लोगों के लिए भी कि शायद इस साल पाकिस्तान में 4 अरब डॉलर्स की सोलर सिस्टम पाकिस्तान बाहर से मंगवाना चाह रहा है। और पाकिस्तान ने पहली दफ़ा SIFC के तहत जो स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके तहत एक कंपनी से एग्रीमेंट भी किया है जिसने 700 मेगावाट बिजली वगैरह प्रोड्यूस करें। तो नई कंपनियां पाकिस्तान में भी आकर सोलर बनाना चाहती हैं और जिससे सोलर मज़ीद सस्ता होगा। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि अपनी उसमें फंसी हुई है, आवाम अपनी मदद के तहत इस सोलर में आगे जाना चाह रही है। और इसमें ट्यूबवेल, जो आपने एग्रीकल्चर की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैला है, एक रेवोल्यूशन सा आ रहा है आपको 2 सूबों में जहाँ पर ये सोलर फैल रहा है। अगर आप देखें पाकिस्तान को या इंडिया के साथ कंपैरिजन देख रहे हैं, जब आप सोलर की बात करें, इंडिया ने पिछले 4 महीने में 15,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की है सोलर सिस्टम से, जो पाकिस्तान की टोटल कंजम्पशन है इस वक्त। अच्छा, और पाकिस्तान से हम 3,000 मेगावाट कर रहे हैं सोलर से पाकिस्तान की कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है। ये कह रहे हैं कि 2026 तक 6,000 8,000 तक चले जाएंगे, लेकिन लोगों से नेट मीटिंग के जरिए लगभग अराउंड 900 या 1200 मेगावाट बिजली जो है वो आ रही है। लेकिन प्राइवेटली क्योंकि इसके आदाद शुमार लोगों के पास हैं और प्राइवेट उसके पास हैं, तो ये कहा जा रहा है कि 8-9 हज़ार मेगावाट पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त। अच्छा, पिछले कुछ टाइम में हम देख रहे हैं कि हर गुजरते माह बिजली की जो प्राइसेस में बढ़ती जा रही हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है और गवर्नमेंट को किन सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है ताकि जो मसला इस पर काबू पाया जा सके? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी बड़ी वजह ये है कि गवर्नमेंट के सर्कुलर डेट और जो पेमेंट्स करनी हैं
चाहे वो CPEC के तहत चाइनीज़ IPPs हैं या प्राइवेट जहाँ पर IPPs हैं। इस वक्त 94 IPPs मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट कमोबेश बहुत सारी बिजली वहाँ से ले रही है। इस वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, और दूसरी जगह गवर्नमेंट को ये डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। जब फ्लक्चुएट करता है, रुपये की कीमत कम होती है और लोगों पर बर्डन आ जाता है, जिस वजह से ये गवर्नमेंट ना रोक पा रही है, इसके बस की बात नहीं लगती इस स्टेज पर, और सारा बर्डन कंज्यूमर पे चला जाता है, कंज्यूमर पर। उसका सलूशन यही है कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अगर प्रोजेक्ट की मैं आपको डिटेल सामने रखूँ, IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं, ये 2036 तक जाएंगे। आवाम अभी खुश ना हो, आवाम के लिए अगले 2 महीने तो बहुत तकलीफ दे हैं, और ये 2026 तक एग्रीमेंट आधे ख़त्म होंगे, फिर उसके अलावा 2036 तक के कलेक्शन नहीं है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा चोर जो ज़िला है, ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं, वो पेशावर है, जो कि 30 अरब रुपए की बिजली चोरी कर रहा है। ठीक है, मतलब बाकी जगह मामला बेहतर है, लेकिन KPK में और जो ज़म अजला हैं वहाँ पे कुछ मामला बेहतर होने की ज़रूरत है, आप ये कह रहे हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बलूचिस्तान में 17 अजला जो हैं वो 96% बिजली चोरी करते हैं, वहाँ रिकवरी सिर्फ 4% है। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में एक लंबी लिस्ट है। और उस चोरी का बिल कौन दे रहा है? सेटल्ड एरिया में रहने वाले लोग, आप वो लोग जो कि सेटल्ड एरिया में, और क्योंकि मुल्तान में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में जो सेटल्ड एरिया में, यहाँ पर परसेंटेज बहुत कम है लॉसेस की, इस वजह से वो हमारे बिल में होता है। मैं आपको कंपैरेटिवली बता देता हूँ, आइस्को में जो जनरल सेल्स टैक्स है या कि फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस वगैरह हैं, वो कम है। और मैंने खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िले से अभी बिल मंगवाया, तो दोनों का कंपैरिजन देखा, जहाँ पर लॉसेस और चोरी ज़्यादा है, वहाँ पर जो बिल देने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा बर्डन है। चलिए लास्ट में ये बता दें कि सोलर से आइंदा चंद सालों में आपकी क्या रिसर्च है, पाकिस्तान कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहा होगा? पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। अगर गवर्नमेंट ने इसको डिस्करेज ना किया, इनकरेज करे या ना करे, डिस्करेज ना किया इस सिस्टम को, लोग जिस अपने तरीके से जा रहे हैं, तो लगता है कि ये सोलर ओवरऑल 70% इसको रिप्लेस कर लेगा आने वाले 3 सालों में। और यही सब कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है, इंडिया कर रहा है। शुक्रिया ज़ाहिद साहब। नाज़रीन, आज के हम आवाज़ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।